हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई है दोपहर के लंच से और आज लंच में बनने वाली है आलू और मंगोड़ी की सब्ज़ी। और ये मंगोड़ी आप सभी ने आई एम श्योर ज़रूर खाई होंगी। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो ये मंगोड़ी के साथ आप आलू मिक्स करके बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका था और इसमें मंगोड़ी मैंने फ्राई कर ली थी। और उसके बाद उसी तेल में डाली है थोड़ी सी हींग, हरी मिर्ची और थोड़ा सा इसमें डाला है जीरा और प्याज लहसुन डाल के अच्छे से भून लिया है। उसके साथ ही इसमें डाल दूँगी टमाटर और इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें अपने वही बेसिक मसाले, जो भी मसाले हम खाते हैं। और इसको अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी बनाते हैं ना, यानी थोड़ा सा मसाला अच्छा डाल के बनाते हैं, तो ये सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। और कोई भी सब्ज़ी आप बनाइए, अगर उसमें आपने मसाले अच्छे से भूना है तो फिर सब्ज़ी का स्वाद जो है वो डबल हो जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर मैंने इसमें पानी डाल के मसालों को अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद डाल देंगे हम अपनी जो तली हुई मंगोड़ी थी वो, और साथ ही में डाल देंगे इसमें आलू। और बस अब इसको थोड़ी देर भूनने के बाद में डाल देंगे नमक। और ये चाहे आप पराठों के साथ में खाइए या चावल के साथ में खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर आज कुछ स्पेशल नहीं बनना था लंच में, सिर्फ एक सिंपल सब्ज़ी और रोटी बनेगी। आज मुझे करना था कुछ काम, थोड़ा सा बेड जो था वो क्लीन करना था। तो जब भी मुझे कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, तो फिर मैं खाना थोड़ा सा सिंपल ही रखती हूँ। तो बस सब्ज़ी यहाँ पर बन चुकी थी और इसके साथ ही मैं बना के रख दूँगी रोटी। सिर्फ पापा जी के लिए बाद में बनाती हूँ, क्योंकि वो जब खाते हैं तभी उनके लिए ताज़ी बनानी पड़ती है। तो सब्ज़ी यहाँ पर हमारी लगभग तैयार हो चुकी है और बस इसमें 2-3 सीटी लगेंगी तो बहुत ही अच्छी बन जाती है। और बस 1-2 आलू को आप इसमें अच्छे से मैश कर देंगे तो ग्रेवी जो है वैसे भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ गया है और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, तो अब मैं लगा रही हूँ उनके लिए खाना। तो देखिए सब्ज़ी जो है कितनी टेस्टी बनी है और ये जितनी देखने में लग रही है ना, उतनी खाने में भी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर लगा दी है मैंने बेटे के लिए प्लेट। और बच्चों को खाना देने के बाद जो मेरा बेड क्लीनिंग का काम था, थोड़ा बहुत बचा था, उसको मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद किया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि सुबह से काम करते करते ये टाइम हो जाता है। तो बस थोड़ा सा शरीर को भी आराम चाहिए। और उसके बाद अब जो है शाम की चाय यहाँ पर बन चुकी है और अभी मैं जा रही थी पापा जी को चाय देने के लिए, क्योंकि वो कर रहे हैं इंतज़ार। और उनका टाइम टेबल जो है बिल्कुल फ़िक्स होता है, लगभग 4 बजे उनको चाय चाहिए और ये टाइम हमारा भी होता है। तो चाय के बाद ना थोड़ी सी एनर्जी सी मिलती है। तो थोड़ी देर जो थे बैठ के चाय पी, थोड़ी बातें की और उसके बाद चली गई थी मैं छत पर कपड़े लेने के लिए। और अभी मैं कपड़े लेकर आई थी। तो बस ये जो कपड़े हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, अगर आप हाथों हाथ कर लेते हैं तब तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर ये बिखरे रहते हैं ना, तो घर को और गंदा बनाते हैं। तो यहाँ पर बस जिसके जैसे कपड़े हैं उनको मैं अलग अलग करके ही रखती हूँ, ताकि मुझे फिर ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये काम जो हैं वो घर के चलते ही रहते हैं और हम अपने कामों को इस तरह से मैनेज करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी मिल जाए। और करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी फैमिली का ध्यान हम जब ही रख सकते हैं जब हम अपने आप को खुश रखेंगे। तो जो भी छोटे मोटे काम मैं करती हूँ, कभी कभी मैं अपना म्यूज़िक लगा लेती हूँ, या फिर जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुनना पसंद करती हूँ, तो उनके कभी जो प्रवचन होते हैं वो लगा लिए। तो इनसे ना दिमाग जो है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। घर की अपनी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते निभाते कई बार बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है। यूट्यूब पर आने के बाद मेरा एक काम और बढ़ गया है। आप सभी जानते ही होंगे कि यूट्यूब में भी अच्छा खासा टाइम जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली इसके लिए सफ़र करे, क्योंकि ये फ़ैसला मेरा अपना था। मेरे फैमिली से किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मेरा ये अपना फ़ैसला था। कई बार ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल चले गए और कुछ करने को मेरे पास नहीं होता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल खोला जाए। शादी से पहले मैं जॉब करती थी तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो कई बार ऐसा होता था कि
काफ़ी अकेलापन सा लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल यहाँ पर नहीं है और दिल्ली से लखनऊ आने के बाद में थोड़ा सा मुझे अकेलापन तो लगता ही था। पहले ये था कि बच्चे छोटे थे तो उनकी ज़िम्मेदारियों में बिजी रहती थी। बच्चे बड़े होने के बाद में मुझे लगा कि अब मेरे पास टाइम है तो कुछ करना चाहिए, और मैं उन लोगों में से हूँ जो बिल्कुल भी खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ बस चलता ही रहता है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपको पसंद आए। तो देखिए यहाँ पर कपड़े जो थे वो फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए थे, और उसके बाद शाम का टाइम हो चुका है। तो आज बहुत अच्छे काले काले बादल छाए हुए थे और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। उम्मीद है कि आज बारिश भी हो जाएगी। तो हम लोग आ गए थे छत पर और संध्या आरती हो चुकी थी। शाम के टाइम हमेशा मैं थोड़ी बहुत देर छत पर टहलना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ही सुकून मिलता है नेचर के साथ रहने में, और हमेशा मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि सुबह और शाम की एक बार जो फ्रेश एयर है ना, ये हम सबको लेनी चाहिए। दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। हम सब के घरों में बहुत सारे काम होते हैं और हर कोई अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से हर काम को पहले करता है, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने घर और अपने बच्चों में बैलेंस करके चलें, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो हमारे बच्चे ही हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा भविष्य जो है वो बहुत ही अच्छा हो। हमेशा अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकाल के रखिए। अपने बिजी शेड्यूल से कोई भी एक ऐसा टाइम रखिए जिसमें आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। इससे आपको भी तसल्ली होती है और बच्चों को भी। शाम को बच्चों को होमवर्क कराने के बाद में फिर मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ, और ये टाइम जो है इस टाइम पर मैं और बच्चे दोनों फ्री होते हैं। तो हम लोग छत पर थोड़ी देर टहलते हैं, बातें करते हैं, दिन भर क्या हुआ वो सब बच्चे मुझे इसी टाइम पे बताते हैं, और यही टाइम जो होता है थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होता है। तो आज भी आ गए थे हम छत पर, और सुनिए यहाँ पर आरव की बातें। नहीं, वो हड्डी मीन्स औरता का फेस है। अच्छा, वहाँ पे औरता का फेस है, देखो वहाँ पे जो एच है, देखो यहाँ पे एन बना हुआ है और एक ट्विस्ट बनी हुई है। और कौन सी शेप है? नहीं तो यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे एन बना हुआ है, यहाँ पे एच है, और वहाँ पे औरता बनी, औरता का फेस बना हुआ है। बोली वहाँ पे जैसे लग रहा है ब्लू व्हेल बनी हुई है। ब्लैक स्टार का बना हुआ है फेस वहाँ पे। ब्लैक स्टार का बना हुआ है, ऐसे लग रहा है। यहाँ पे तो एक्चुअली स्टार बना हुआ है, स्टार। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि रुकी हुई चित्र है, वहाँ पे टिंगरे फेम है। तो यहाँ पर आरव जो है वो बादलों में जो शेप्स बनी हुई हैं उसके बारे में मुझे बता रहा है, और पता नहीं उतनी देर में उसने मुझे कौन कौन सी वेल्स के नाम बता दिए हैं। ये ऑर्का है और ये पता नहीं क्या क्या, उसको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो टीवी में भी वो यही सब चीज़ें देखता है, तो उसी के बारे में मुझे बता रहा था। और बच्चों का यही होता है, उनकी बातें आप सुनते रहिए, उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप जितना सुनेंगे उनके पास नई बातें हमेशा तैयार रहती हैं। तो बस यहाँ पर मैं भी अभी फ्री थी और मौसम भी बहुत ही अच्छा था, तो बस मैं उसकी बातें सुन रही थी, और जो भी वो मुझे बता रहा था वो बड़ा ध्यान से और बहुत अच्छे से मुझे सुनना पड़ता है, नहीं तो फिर वो नाराज़ भी होने लगता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रही हो। तो बस यही टाइम होता है जब हम दोनों रिलैक्स्ड होकर अपनी बातें एक दूसरे से करते हैं। और बड़ा वाला बेटा भी अभी छत पर ही था, तो वो भी अभी चला गया है नीचे। तो सुनिए आगे, देखिए आरव की बातें। ऐसे लग रहा है वहाँ पे मयाना टेंच बना हुआ है, मयाना टेंच। समुद्र का सब दीदी क्या बना है? वहाँ पे मयाना टेंच, मयाना टेंच बना हुआ है वहाँ पे, ऐसे लग रहा है। मियाना टेंच क्या होता है? अरे वो बहुत दूर होता है, मेटल में वो खोदा हुआ होता है ना, वो होता है मेरा टेंच। अच्छा, किसने बताया? अरे टीवी में आते हैं ना समुद्र के, मेरा टेंच। अच्छा, ऐसे लगे वहाँ पे एक मेरा टेंच बनी हुई है वहाँ पे। हाँ ऐसा लग तो रहा है। मम्मा मुझे ऐसे लग रहा है, वहाँ देखो मैं, वहाँ पे देखो। तो आरव की नॉन स्टॉप बातें सुनने के बाद आ गई थी मैं नीचे,
और यहाँ पर खाना वगैरह जो था उसकी तैयारी मैंने कर दी थी। अभी बस रोटी बनानी ही बाकी है, तो वो जब खाएंगे तब बनाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आ गई थी दोनों बच्चों के बैग लगवाने के लिए। तो बड़ा वाला बेटा जो है वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, तो उसको भेजा है मैंने अंदर कि अपना बैग सेट करो जाके। और छोटे वाले बेटे का बैग मुझे खुद लगाना पड़ता है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर मैं इसकी पिछले वीक की क्लास वर्क की कॉपीज चेक कर रही थी। इसमें किया था बेटा काम? आगे जो वो दिया है वो टावर बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे किया? दिखने का दिखाओ। यही तो देख वही। हाँ यही देख, ये भी तो यही तो आज हुआ था। और ये ये भी हुआ था। और माउस बनाने के लिए और आया। यहाँ ये भी हुआ था, ये भी। और माउस ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। धीरे धीरे का ये कह देना कि आप लर्न कर लो। तो अभी थोड़ी देर खेल लेना, फिर इसके बाद कर लेना, ठीक है? यहाँ पर इसका कुछ लर्निंग का वर्क रह गया था, तो वही मैं इसको समझा रही थी कि इसको अभी कर लेना और उसके बाद फिर आप खेल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये मुझे कितना मस्का लगा रहा है, और ये जो है ना बहुत चालू है, अपनी बात मनवा ही लेता है किसी न किसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए पूरी कोशिश है इसकी कि ये मुझे किसी तरह से बहला ले, लेकिन मैं भी इसकी माँ ही हूँ, इसको ऐसे तो छोड़ने वाली हूँ नहीं। तो बस देखिए कितनी कोशिश है इसकी। तो यहाँ पर बस इसको बिठाने के बाद में खाना पीना जो था वो खाया, और ऐसे ही दिन निकल जाता है बच्चों में और घर में। टाइम जो है पता ही नहीं चलता है। तो घर को और बच्चों को जब हम बैलेंस करके चलते हैं ना, तो हमें भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है, और ये तसल्ली रहती है कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए हम टाइम निकाल पा रहे हैं, हम अपने घर को भी टाइम दे पा रहे हैं। तो बस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है। और टाइम टेबल तो ऐसा है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। स्कूल से लेकर जब तक हमारा जीवन है तब तक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कभी कभी इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को होमवर्क कराने के बाद में खाने पीने की तैयारी हो चुकी है, और अभी मैं भी हूँ रिलैक्स। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी बातें चल रही हैं, और थोड़ी देर के लिए बेटे ने फ़ोन मांगा था, तो थोड़ा बहुत तो बनता भी है क्योंकि टीवी हो रहा है हमारा समय ख़राब। तो बस उसको मैं यहाँ पर दे रही थी, और साथ ही में बस यही सब बातें चलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।